Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in the previous session we discussed the topic double filler. Previous session में हम लोग डबल फिलर किए थे और इस सेशन में we are going to discuss the same topics. We are going to discuss further on the same topic. उसी सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं, सेम चीज़ करेंगे, बस टाइप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। प्रीवियस सेशन में जो हम लोग किए थे वो टाइप हमारा फर्स्ट था और आज का सेशन जो है ये हमारा टाइप 2 है, टाइप सेकंड है। तो टाइप फर्स्ट जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, दैट वाज बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। वो जो हमारा क्वेश्चन था लेटेस्ट पैटर्न पे था, न्यू पैटर्न, जो कि आजकल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वो फिलर टाइप में डबल फिलर में पूछ रहे हैं इधर 2-3 साल से। और ये जो है ये पहले भी पूछते थे और आज भी पूछते हैं, मतलब ये ओल्ड पैटर्न है। और मतलब कि ऐसा नहीं कि ओल्ड है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओल्ड प्लस न्यू दोनों है, मतलब आज भी आते हैं पहले भी आते थे, लेकिन वो पहले नहीं आते थे, वो केवल आज के एग्जामिनेशन में इधर 2-3 साल से वो पैटर्न बदले हैं और उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा लेटेस्ट पैटर्न था, टाइप 1 था और ये टाइप 2 था, ये सभी लोग जानते थे। वो थोड़ा न्यू था। उसमें क्या था कि दो सेंटेंस था, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस। उसमें हम लोग को ऑप्शन ABCD में से एक वर्ड भरना था। 2 सेंटेंस थे, वर्ड एक ही थे, एक ही वर्ड को दोनों में फिट कराना था हमको कि सेंटेंस 1 में भी वो फिट कर जाए वो वर्ड, सेकंड में भी वो फिट कर जाए। बट इन दिस सेशन, इन दिस सेंटेंस, इन दिस डबल फिलर क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस दैट, वी हैव टू सोल्व। वो हमको करना है कि मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस एक हो गए, उसी में 2 फिलर होंगे, सेंटेंस 2 नहीं होंगे, सेंटेंस एक ही होंगे, उसमें 2 जगह पे फिलर होंगे। और ऑप्शन में भी जो ए है उसमें भी 2 वर्ड होंगे, उस 2 वर्ड को एक एक करके लिखना है कि फर्स्ट जो वर्ड होगा फर्स्ट फिलर में होगा, सेकंड जो होगा सेकंड फिलर में। ऑप्शन एक ही में 2 वर्ड होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन चलिए देखते हैं, उसके बाद हमको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन है कैसा और कैसे सोल्व करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है द ब्लैंक ऑफ द बाईसाइकिल। The blank of the bicycle has had an enormous impact. Enormous means होता है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव पड़ा है कहाँ, ऑन सोसाइटी, समाज पे, बोथ इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में, तो कल्चर में, और एंड ऑफ ब्लैंक मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड्स। मतलब कि ब्लैंक, अब देखिए इन्वेंशन ऑफ, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमको करना है क्या, फर्स्ट जो है इसमें फर्स्ट में फर्स्ट भरेंगे, सेकंड में सेकंड फिलर जो है उसमें ये भरेंगे, फर्स्ट है उसमें ये भरेंगे, सेकंड में ये भरेंगे, मतलब सब में 2-2 वर्ड है, मतलब फर्स्ट सेकंड इसमें भरना है, या तो इसमें फर्स्ट सेकंड और उसमें फर्स्ट सेकंड, मतलब ये हमको देखना है। अब दोनों को फिट कराइए, दोनों फिलर में, इस दोनों को फिट कराइए, इसको भी कौन फिट कर रहा है दोनों फिलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैंक ऑफ द बाईसाइकिल। अब देखिए इन्वेंशन ऑफ द बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल का इन्वेंशन, पहले फर्स्ट को देख लेते हैं कि होगा कि नहीं। इन्वेंशन, बाईसाइकिल का इन्वेंशन हुआ था या एक्सकवेशन या फिर डिस्कवरी या फिर इन्हांसमेंट। पहले फर्स्ट फिलर में देखिए, फर्स्ट में तो यही ना होगा, ये तो सेकंड फिलर में होगा, सेकंड फिलर में होगा, ये सेकंड फिलर में होगा, सेकंड में होगा, फर्स्ट में तो यही ना वर्ड होगा ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि बाईसाइकिल जो है, हमारा साइकिल जो हम लोग चलाते हैं उसको बाईसाइकिल बोलते हैं। तो बाईसाइकिल का क्या हुआ था, इन्वेंशन की, डिस्कवरी की, इन्हांसमेंट की, एक्सकवेशन। क्या होता है, तो देखिए एक्सकवेशन होगा नहीं, जो एलिमिनेट हो रहा है उसको हटा दीजिए। एलिमिनेट मीन्स छांट देना, हटा देना, उसको वहाँ से हटा देना, मिटा देना। तो देखिए इसको हम लोग हटा देंगे, सी को हटा देंगे, क्योंकि एक्सकवेशन मीन्स होता है खुदाई करना। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम लोग पढ़ते हैं जब हिस्ट्री, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। तो उसमें हड़प्पा की खुदाई हुई थी कब, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन टुक प्लेस इन, ऑप्शन दे देगा इतना ईस्वी में, इतना ईस्वी में, ऑप्शन। तो एक्सकवेशन मीन्स होता है खुदाई, मीन्स हड़प्पा सभ्यता कब खुदाई हुई थी, मीन्स एक्सकवेशन कब हुई थी, वहाँ पे होता है। तो यहाँ बाईसाइकिल का एक्सकवेशन का मतलब क्या हुआ, गलत हो जाएगा, इसको सेंस ही नहीं बनता है। इन्हांसमेंट में होता है बढ़ोतरी, ग्रोथ करना, इंप्रूव करना, नॉरिश करना, बढ़ाना, इन्हांस करना, बूस्ट कर देना। तो बाईसाइकिल को बूस्ट कर देना। देखते हैं, सी तो हट गया, ABC में देखते हैं कौन होगा बाईसाइकिल का। अब देखिए इन्वेंशन होता है कि डिस्कवरी होता है। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार होता है, डिस्कवरी मीन्स खोज होता है। तो बाईसाइकिल का खोज हुआ था कि आविष्कार हुआ था,
बाईसाइकिल का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, जो नहीं है उसका एक नया रूप दे देना, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। डिस्कवरी मीन्स कुछ है उसको खोज निकालना, उसको डिस्कवरी बोलते हैं। तो बाईसाइकिल को खोज नहीं निकाले हैं, आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई, डिस्कवरी नहीं हुई है बट इन्वेंशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो रहा है कि ए हो जाएगा इन्वेंशन, डिस्कवरी कट जाएगा, डिस्कवरी नहीं होता है इन्वेंशन। ठीक है, बाईसाइकिल की खोज नहीं हुई थी, उसकी आविष्कार हुई है। ठीक है, अब देखिए मीन्स बी और सी हट गए, हमको चुनना है ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। मान लेते हैं कि इन्वेंशन होगा, इन्हांसमेंट भी होगा। सेकंड ऑप्शन को बैठा के देखते हैं कौन होगा। द इन्वेंशन ऑफ द बाईसाइकिल हैज़ हैड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट, इनॉर्मस काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बाईसाइकिल की जो खोज हुई है, बाईसाइकिल की जो ये इन्वेंशन आविष्कार जो हुई है उस पर बहुत काफ़ी मतलब कि प्रभाव पड़ा है। कहाँ? सोसाइटी पर, समाज पर, बोथ इन टर्म्स ऑफ कल्चर। किस चीज़ में? दो चीज़ में, दो टर्म्स में। हमारे कल्चर में मतलब कि इम्पैक्ट हुए हैं, और कहाँ हुए हैं? एंड ऑफ एडवांसिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड, मॉडर्न इंडस्ट्रियल, हमारे इंडस्ट्री जो औद्योग साइकिल ये सब बनाता है उस पर भी प्रभाव पड़ा है कि बाईसाइकिल का आविष्कार हुआ है। अब इंडस्ट्री में बहुत सारे बाईसाइकिल बनेंगे, मार्केट में आएंगे, ये सब है। तो वो बात कर रहा था। एडवांसिंग मीन्स मतलब कि और बढ़ाना, मतलब कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड को और बढ़ाना, एडवांसिंग करना, बूस्ट करना। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, डी में क्या है? डी को ध्यान से देखिए, बियरिंग। बियरिंग मीन्स तो होता है, बियर मीन्स सहना होता है, सहना। हमारे कल्चर में एंड ऑफ बियरिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड, मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड को हम लोग बियर करेंगे। बियर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो यहाँ ये वर्ड गलत हो जाएगा। ये सेंस अगर बनता भी है लेकिन ये सेकंड नहीं बनता है। बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना, सहना, या सहने की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो बच गया ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए बना देंगे कि एडवांसिंग, ये वर्ड हो जाएगा एडवांसिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड को। ठीक है, एडवांस करना, बूस्ट करना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट एक्ट्स बेस्ट, स्टेट मीन्स हमारा राज्य जो है, स्टेट हमारा एक्ट्स कैसा कार्य करता है? बेस्ट एक्ट्स करता है, वो एक्ट्स बेस्ट, बेस्ट काम करता है हमारा स्टेट। कब? व्हेन, जब खुद या स्टेट जो है, इट आया स्टेट के लिए, जब स्टेट जो है टेक्स दी ब्लैंक ऑफ अ केयरिंग पेरेंट, टेक्स दी जॉब ऑफ ए केयरिंग पेरेंट, जब हमारा स्टेट केयरिंग पेरेंट के तौर पे कार्य करता है, या फिर केयरिंग पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाता है, या फिर रोल करता है, स्टेटस। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ ऑल इट्स चिल्ड्रन एंड ब्लैंक इट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। इस फिलर का मतलब पहले समझिए। स्टेट एक्ट्स बेस्ट, कब काम स्टेट करता है अच्छा? जब इट टेक्स दी ब्लैंक ऑफ अ केयरिंग पेरेंट। केयरिंग पेरेंट मतलब होता है क्या? देखिए ध्यान से, केयरिंग एक एडजेक्टिव है, केयरिंग एक एडजेक्टिव है, ये एक पेरेंट नाउन है। नाउन के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज है। केयर पेरेंट नहीं बोलते, केयरिंग पेरेंट होता है, जो बच्चों को देखभाल करते हैं, बच्चों की चिंताएं करते हैं, देख रेख करते हैं। ठीक है, उसको केयरिंग पेरेंट बोलते हैं। जो अपने बच्चों को केयर करते हैं उसको केयरिंग पेरेंट बोलते हैं। तो हमारा स्टेट तभी अच्छा काम करता है, बेस्ट एक्ट्स कर सकता है, जब वो अपने आप को पेरेंट्स मान ले। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान रखता है, बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ ऑल इट्स, अपने बच्चे की जितने मतलब ज़रूरतें होते हैं, नीड्स, उसको पूरा करते हैं, बैलेंस करते हैं, समतुल्य करते हैं। एंड ब्लैंक इट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार, अपने अनुसार मतलब कि उसको आवंटित करते हैं जो उनको ज़रूरत पड़ता है, अपने बच्चों को, जो उसके बच्चों को ज़रूरत पड़ती है उसको उस अपने अनुसार उस रिसोर्सेज को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। तो हमारा स्टेट तभी बेस्ट एक्ट करता है जो अपने आप को पेरेंट्स मान ले कि मैं राज्य हूँ, मैं एक पेरेंट्स हूँ, और वो राज्य पेरेंट्स मान लेगा तब समझे कि मेरे राज्य में जितने भी हैं मेरे बच्चे हैं, उनको देखभाल करता है, देखभाल करना है। ठीक है, उसके अनुसार वो बहुत सारी चीज़ आवंटित करेंगे, बहुत सारी चीज़ स्कीम्स चाहे जो भी लाएंगे, चाहे जो भी मतलब अपने तरफ से हो एलोकेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ सेंस बनना। तब यहाँ देखिए, अब यहाँ भरिए आराम से। द स्टेट एक्ट्स बेस्ट व्हेन इट टेक्स दी जॉब, टेक्स दी जॉब। अब बताइए जॉब होगा कि नहीं?
टेक्स द जॉब ऑफ ए केयरिंग पेरेंट्स, जब यह केयरिंग पेरेंट्स के तौर पे काम करते हैं। इट टेक्स द रोल करते हैं, स्टेटस होगा नहीं यहाँ, केयरिंग पेरेंट्स का स्टेटस का मतलब कोई नहीं बनता है। टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। इट टेक्स द रोल ऑफ ए केयरिंग पेरेंट्स के तौर पे अपने आप को उस रोल में आ जाए कि मैं एक केयरिंग पेरेंट्स के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रोल सुटेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही है, लेकिन दूसरा अब देख लेते हैं ऑप्शन तीनों में, ये तो एलिमिनेट हो गए। ए बी सी में से हम लोग सेकेंड ऑप्शन को पहले देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ ऑल इट्स चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एलोकेट होता है, आवंटित करना। रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, कहाँ गया, हाँ देखिए, रिसोर्स मीन्स रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। एलोकेट एक अच्छा वर्ड है, एलोकेट मीन्स आवंटित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, गाइडिंग भी था, गाइडिंग नहीं हुआ यहाँ, एंड गाइडिंग, रिसोर्स को गाइड कोई करता है, बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना तो एलोकेट होता है, एलोकेशन होता है। एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, गाइडिंग नहीं होगा। और यहाँ भी ऐसे गलत हो जाए कि टेक्स द जॉब ऑफ ए केयरिंग पेरेंट्स का जॉब नहीं होता है, जॉब नहीं होना चाहिए, यहाँ रोल होना चाहिए, जॉब भी गलत हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, रोल होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इट हैज़ बिकम ब्लैंक फॉर अ कंट्रीज। इट, देखिए, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इट हैज़ बिकम ब्लैंक फॉर कंट्रीज टू डीपेन बिजनेस टाइज मीन्स होता है दो देशों के बीच में समझौता करना, एग्रीमेंट करना, उसको बोलते हैं टाई। और टाई विथ होता है वन अनदर, एक दूसरे देश के साथ टाई बनाना, ठीक है, एक समझौता करना, एक एग्रीमेंट करना। वन अनदर एंड टू क्रिएट ब्लैंक रिलेशनशिप दैट बेनिफिट वन अनदर। देखिए, ये वर्ड आएगा बेनिफिट, मीन्स सेंटेंस क्या कर रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव चीज़ को बता रहा है कि हम मतलब किसी देश के साथ टाई अप करेंगे। दो देश के बीच में टाई अप होता है ना, एग्रीमेंट होता है कि हम आपके देश में ये बिजनेस यूरेनियम प्रोवाइड करना चाहे, कुछ भी मतलब कि एग्रीमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैठते हैं, वार्ताएं होती हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, दोनों देश अपना मतलब एग्रीमेंट करता है। तो वहाँ देखिए, टाइज विथ वन अनदर एंड टू क्रिएट रिलेशनशिप, वैसा मतलब रिलेशन वो लोग करना चाहते हैं, दैट बेनिफिट, जो कि बेनिफिट करे एक दूसरे देश को बेनिफिट करे। मीन सेंटेंस पॉजिटिव है, कहीं नकारात्मक सेंटेंस नहीं है। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इट हैज़ बिकम ब्लैंक फॉर कंट्रीज, इट हैज़ बिकम एसेंशियल, फर्स्ट फिलर भरी, इट हैज़ बिकम एसेंशियल हो गया है देशों के लिए, कि डेंजरस हो गया है, कि रिडंडेंट हो गया है, या फिर अननेसेसरी। देखिए, रिडंडेंट, अननेसेसरी और डेंजरस, ये तो निगेटिव वर्ड है और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक एसेंशियल पॉजिटिव वर्ड, बाकी ये सब जो है निगेटिव वर्ड है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। तो इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड तो ऐसे ही हट जाएगा, निगेटिव है ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। फिर भी एलिमिनेट तो कर दे, फिर भी सेकंड हमको देखना है। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इट हैज़ बिकम, ठीक है, बिकम एसेंशियल फॉर कंट्रीज, हमारे मतलब कि देशों के लिए, बहुत सारे देश है उसके लिए जरूरी बन गया है, बिकम एसेंशियली जरूरी हो गया है। क्या जरूरी है, टू डीपेन बिजनेस टाई, दो देशों के जो बीच में बिजनेस है उसको और डीपेन, गहरा बनाना, मजबूतियाँ बनाना, ठीक है। डीपेन मीन्स मजबूत करना, उस बिजनेस टाइज को डीपेन करना मीन्स और गहरा बनाना और मजबूत बनाना दोनों देशों को। वन अनदर मीन्स कोई भी दो देश हो सकता है, इंडिया जापान, इंडिया चाइना, चाइना अमेरिका, अमेरिका, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वन अनदर इसलिए आया गया। ईच अदर मीन्स दो देश के लिए, वन अनदर मीन्स दो से अधिक देशों के लिए, मीन्स कोई देश हो सकता है। एंड टू क्रिएट, क्या करना, तो क्रिएट सिम्बायोटिक रिलेशंस। सिम्बायोटिक मीन्स सहज होता है, सहज, दोनों देशों में सहज मतलब कि रिलेशनशिप हो सके, वैसा एग्रीमेंट बनाना जो कि बेनिफिट कर सके एक दूसरे को। हम लोग ऐसा मतलब कि बिजनेस टाई करें जिससे कि हमारा दोनों देश मतलब कि सहज हो सके, सिम्बायोटिक हो सके। देखिए, तो ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है। यहाँ देखिए, कोऑपरेटिव सही था, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाते हैं दोनों देश के बीच में। कोऑपरेटिव मीन्स सपोर्टिव होता है, कोऑपरेटिव मीन्स सपोर्टिव।
तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये डेंजरस, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ऐसे कट गया। सेंटेंस पूरा पॉजिटिव, तब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए पॉजिटिव, ये भी देख पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तो सेंटेंस नहीं होगा। ये सही हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कट गया। ये देखिए ज्वाइंट रिलेशनशिप, दोनों देश के बीच में ज्वाइंट रिलेशन, संयुक्त मतलब कि संयुक्त रिलेशनशिप, ज्वाइंट रिलेशनशिप, ये भी सही होता है, ये पॉजिटिव है, बट यहाँ निगेटिव आ गया, ये ऐसे कट जाएगा। ये देखिए निगेटिव है, अब देखिए म्यूचुअल नहीं बोलते, ये पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये भी कट गया। सेंटेंस जब सेंटेंस का टोन पॉजिटिव है, सकारात्मक बात हो रही है, इसका मतलब दोनों फिलर में सकारात्मक वर्ड का यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ड का यूज करेंगे, जो कि एक ही ऑप्शन हमारा ए है जिसमें कि पॉजिटिव ऑप्शन दिया है, एक ही ऐसा जिसमें कि पॉजिटिव ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एसेंशियल और सिम्बायोटिक। बाकी तो ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। वर्ड हालांकि होता है, ज्वाइंट रिलेशनशिप तो वर्ड है, ये गलत नहीं है ज्वाइंट रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ये भी होता है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप भी होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लेकिन ये सब हो रहा है, लेकिन ये फिट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, रोल होता है। केयरिंग पेरेंट्स का रोल क्या होता है, उनका स्टेटस नहीं होता है, केयरिंग पेरेंट्स का स्टेटस नहीं, केयरिंग पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है और रोल भी होता है, ये दो, ये जॉब नहीं होता है और स्टेटस नहीं होता, गलत हो जाएगा। और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। एक बार फिर से 1 2 3 देख लेते हैं। द ब्लैंक ऑफ द बाईसाइकिल, इन्वेंशन होता है, बाईसाइकिल का आविष्कार हुई है, ठीक है, बाईसाइकिल का आविष्कार हुआ है, ठीक है, इन्वेंशन। हैज हैड, ये एक्सिलरी वर्ब, यहाँ हैड मीन्स हैड होता है, यहाँ हैड यूज किया गया है, देखिए हैज और यहाँ हैज होता है तो हैड कभी नहीं होता है, हैड होता है तो हैज नहीं होता, लेकिन हैज प्लस हैड दोनों आ गया, हैज हैड। यहाँ एक्सिलरी है, यहाँ मेन वर्ब है। हैड मीन्स टेकन होता है, हैड मीन्स केप्ट भी होता है। एन इनॉर्मस, इनॉर्मस देखिए स्टार्ट हुआ है, इनॉर्मस ई से एन लगा हुआ है, ठीक है। इनॉर्मस मीन्स काफ़ी, बहुत ज़्यादा खर्च करके, इनॉर्मस इम्पैक्ट, काफ़ी, जैसे बोलते हैं ताजमहल को बहुत खर्च करके बनवाया गया है। द ताज वॉज बिल्ट एट एन इनॉर्मस कॉस्ट, इनॉर्मस कॉस्ट, काफ़ी खर्च करके, बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगे थे, वही होता है काफ़ी, तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। अब इम्पैक्ट के बाद जो प्रीपोजिशन आता है हमेशा ऑन होता है, इम्पैक्ट ऑन होता है, किसी चीज़ पर या तो पॉजिटिव प्रभाव या निगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, जैसे समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा बाईसाइकिल का आविष्कार होने से, इन्वेंशन होने से, तो इम्पैक्ट ऑन होता है, इम्पैक्ट ऑन, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बोथ इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड ऑफ एडवांसिंग, एंड ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में, बहुत सारे लेक्चर में मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन यदि ऑफ हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा वर्ब होता है हमेशा जिरंड में होता है, आईएनजी फॉर्म में। वर्ब जो आता है यहाँ पे वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा, विदाउट आईएनजी नहीं आ सकता, हमेशा आईएनजी रहेगा। तो देखिए इसमें आईएनजी फॉर्म में मैंने ऑप्शन ए बताया है, एडवांसिंग होगा, एडवांस नहीं हो सकता था, एडवांस अगर ऑप्शन में रहता तो वहाँ काट देते हैं आप, क्योंकि ऑफ के बाद एडवांस नहीं, एडवांसिंग होगा, देखिए आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी मैंने बताया यहाँ ऑफ है, ठीक है। द स्टेट एक्ट्स बेस्ट, द स्टेट एक्ट्स, स्टेट हमारा सिंगुलर है इसलिए एक्ट में एस लग गया, वर्ब में एस लग गया, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया। नाउन में एस लगता था ये प्लूरल हो जाए, बहुत सारे राज्य होता है, लेकिन यहाँ वर्ब में एस लगा दिया, सिंगुलर बन गया टोटल। द स्टेट एक्ट्स बेस्ट, हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन इट एक्ट्स, इट स्टेट के लिए आया है, स्टेट न्यूटर है इसलिए इट एक्ट्स, टेक्स द रोल ऑफ अ केयरिंग पेरेंट, बैलेंसिंग द नीड्स, नीड्स मीन्स जरूरतें, नीड्स मीन्स जरूरतें, बच्चों की जरूरतें जो होते हैं, इट्स चिल्ड्रन एंड इट्स रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाता है, हमेशा लिख लीजिएगा इसको, एलोकेट द रिसोर्सेस। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इट हैज़ बिकम ब्लैंक, इट हैज़ बिकम एसेंशियल हो गया है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, एसेंशियल फॉर द कंट्रीज, देश के लिए एसेंशियल हो गया, जरूरी हो गया है क्या, तो टू डीपेन बिजनेस टाइज, दोनों देश के बीच में बिजनेस टाइज, जो हमारा बिजनेस दोनों देश के बीच में चल रहा है, एग्रीमेंट है, उसको मजबूत बनाना और अच्छा करना विथ वन अनदर, एंड टू क्रिएट, और क्रिएट मीन्स टू मेक, दोनों देश के बीच में, और क्रिएट क्या, रिलेशनशिप को क्रिएट करना, बनाना, कैसा, अच्छा रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट बेनिफिट, रिलेशनशिप दैट बेनिफिट, और दैट
दैट किसके लिए आया है? दैट जो है ना, दैट ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स जो उसके तुरंत नज़दीक हो उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे रिलेशनशिप के लिए दैट का यूज किया गया है, ये रिलेशनशिप उसके लिए दैट यूज किया गया है। अब दैट बेनिफिट, इसमें एस क्यों नहीं लगा है? एस लगता तो बोल, एस नहीं लगा इसलिए क्योंकि एस इसमें लगा है। रिलेशनशिप इसके अनुसार हम लोग यहाँ वर्ब यूज करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पे इसको प्लूरल कर देंगे। ये ऐसे कर देते तो ये सिंगुलर हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है। वर्ब में एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ प्लूरल हम कहेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। रिलेशनशिप दैट बेनिफिट वन अनदर, एक दूसरे को बेनिफिट कर सके। तो सिम्बायोटिक मीन्स सहज होता है, सिम्बायोटिक मीन्स सहज होता है। चलिए आज का हमारा ये सेशन रहा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और फिलर के साथ। हो सकता है ट्रिपल फिलर या फिर और कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस। तो चलिए इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए इस, अगर पसंद आए ये वीडियो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।